ये कहानी है एक ऐसे मोड़ की जहां एक हंसते खेलते परिवार में लालच और धोखे ने कदम रखा। कविता और समीर की शादी को 10 साल हो चुके थे। कविता ने हर मुश्किल समय में समीर का साथ दिया था, जब उसके पास नौकरी नहीं थी तब से लेकर जब समीर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। उनका एक बेटा भी था, लेकिन कामयाबी के नशे में समीर भटक गया। अपने ऑफिस की एक नई लड़की माया से उसे प्यार हो गया। एक दिन बिना किसी को बताए समीर ने माया से शादी कर ली और उसे घर ले आया। जब समीर माया का हाथ पकड़कर घर लाया तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर, ये सब क्या है? ये औरत कौन है? ये माया है, मेरी दूसरी पत्नी। अब ये इसी घर में रहेगी और तुम्हें इसके साथ तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। तालमेल? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए और तुमने मुझे एक पल में धोखा दे दिया। मैं इस औरत को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। समीर ने कविता की एक ना सुनी और माया को अंदर ले गया। यहाँ से शुरू हुई रोज की लड़ाई। घर का माहौल अब लड़ाई का मैदान बन चुका था। माया बहुत चालाक और नखरेली थी, जबकि कविता घर को संभालने वाली थी। कविता दीदी, समीर मुझसे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि आप किचन संभालें और मैं बेडरूम, क्योंकि आप पुरानी हो चुकी हैं। जबान संभाल कर बात कर। ये घर मेरी मेहनत से बना है, तो सिर्फ दूसरी है और दूसरी ही रहेगी। जब भी खाना बनता दोनों में झगड़ा होता। माया को मसालेदार पसंद था, कविता को सादा। इस चक्कर में समीर बीच में फंस जाता। समीर को लगा था कि 2 पत्नियों के साथ वो राजा बनकर रहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उस पर खर्चों की मार शुरू हो गई। माया को महंगे शॉपिंग मॉल जाना था और कविता बेटे की स्कूल फीस और घर के खर्चे के लिए पैसे मांगती थी। समीर का बैंक बैलेंस तेजी से गिरने लगा, साथ ही उसकी नींद भी हराम होने लगी। रात को अगर वो माया के कमरे में जाता तो कविता हंगामा खड़ा करती। अगर कविता के पास जाता तो माया ताने मारती। हर बात पर लड़ाई शुरू होने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि माया ने कविता के बेटे का गिटार जमीन में फेंक दिया और कविता ने माया का कपड़ों का बैग जमीन में फेंक दिया। एक दिन समीर को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने माया से कहा, माया, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, मुझे तुम्हारे गहने चाहिए ताकि मैं कर्ज उतार सकूं। गहने? मैं क्यों दूं तुम्हें गहने? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए की थी, तुम्हारी बर्बादी में साथ देने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। माया अपना बैग पैक करके चली गई। समीर टूट गया, वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी कविता उसके पास आए और उसने अपनी सेविंग के रुपए उसके हाथ में रख दिए। ये लो पैसे, मैंने ये पैसे संभाल के रखे थे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर इस घर को बिकते हुए भी नहीं देख सकती। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कविता के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। उसने माया से तलाक ले लिया, लेकिन कविता ने उसे आसानी से माफ नहीं किया। उसने मैं कहा, तुम्हारे साथ तो रहूंगी, पर वो पहले जैसा विश्वास लौटने में एक जन्म लग जाएगा। समीर अब अपने ही घर में एक गुनाहगार की तरह रहता है और कविता ने सिखाया कि घर औरत से बनता है और मर्द की एक गलती पूरी सुकून को राख कर सकती है।